मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में। परम पूज्य स्वामी श्री विद्यारण स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित पंचदशी नाम का शास्त्र, जिसमें 15 इसके प्रकरण हैं, 15 अध्याय हैं, इसलिए नाम पड़ा इसका पंचदशी। 5-5 अध्याय के इसमें 3 विभाग किया है। प्रारंभ के 5 अध्याय विवेक प्रकरण है, उसमें हर अध्याय में विवेक शब्द लगा हुआ है। प्रत्यक तत्व विवेक प्रकरण, पंच महाभूत विवेक प्रकरण, द्वैत विवेक प्रकरण, पंचकोश विवेक प्रकरण और महावाक्य विवेक प्रकरण। तो 5 अध्याय को विवेक प्रकरण कहते हैं। इसके बाद में 5 अध्याय दीप प्रकरण कहा जाता है। चित्रदीप प्रकरण, तृप्ति दीप प्रकरण, नाट्य दीप प्रकरण, ऐसे, और अंत में 5 अध्याय आनंद प्रकरण कहा जाता है। तो 5-5 के 3 विभाग किया 15 अध्याय का। तो ये प्रथम प्रकरण विवेक प्रकरण। हमको विवेक करना चाहिए। विवेक शब्द विच धातु से अलग करने के अर्थ में बनाया जाता है। पृथक करणे, विच पृथक करणे। कोई 2 चीज़ है, दोनों चीज़ मिल गई है, तो बुद्धिमान होगा तो दोनों को अलग अलग करके समझ लेगा। इसी का नाम है विवेक। अगर गेहूं है, गेहूं में जौ मिला हुआ है, हमने दे दिया इसको बीन के अलग करो, दाल में से कंकड़ अलग करो, चावल में से कंकड़ अलग करो, पागल नहीं कर पाएगा। समझदार होगा, बुद्धि जगी होगी, तो उसमें से अनावश्यक चीज़ को वहाँ से निकाल के अलग कर देगा। इस बिन लेने का, अलग कर लेने का नाम है विवेक। जड़ और चेतन मिला हुआ है, शरीर और आत्मा मिला हुआ है, ये संसार और जगत आपस में मिला हुआ है। अपनी बुद्धि को प्रयोग करो और दोनों को अलग अलग करके समझ लो। इसी का नाम है विवेक प्रकरण। इस शरीर में से अपने आप को अलग करो। प्रत्यक तत्व विवेक, जो अपना अंतर जगत का जो मूल अपना स्वरूप है उसका अनुभव करो, वह अपना प्रत्यक तत्व विवेक। फिर ये सारा का सारा जितना जगत है, ये 5 महाभूतों से कैसे प्रकट हुआ, इसका विवेक करो, इसको समझो। हमारे शरीर में 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए इन 5 कोशों का साक्षी मैं हूँ ऐसा अनुभूति करो, ऐसा जानो। और जो यह बाह्य जगत का दिखाई पड़ रहा है, इस ईश्वर सृष्टि से अपने जीव सृष्टि को अलग समझो। इसका नाम है द्वैत विवेक प्रकरण। इस प्रकार से पंचदशी के प्रारंभ के 5 अध्यायों का विषय है। हमको अलग अलग करके समझना है। अंतिम अध्याय जो 5 विवेक प्रकरण के अंतर्गत का है, नाम है महावाक्य विवेक।
4 वेद हैं, क्रम से आगे पीछे नहीं बोलना चाहिए। ऋग्वेद सबसे प्रथम नंबर पे आएगा, यजुर्वेद तीसरे नंबर पे सामवेद, और अगर सीरियल नंबर से लिखोगे तो चौथे नंबर पे अथर्ववेद। ऊपर नीचे बोलने पर हम लोग समझ जाते हैं, महात्मा लोग समझ जाते हैं, परंपरा से नहीं समझा है। अगर किसी ने कह दिया यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, महात्मा लोग कहेंगे हाँ ठीक है, विश्वविद्यालय की विद्या प्राप्त किया होगा, परंपरा से नहीं ज्ञान प्राप्त किया है। क्रम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद से एक एक मूल सूत्र, जिसको कहते हैं अंतिम निष्कर्ष, अंतिम निष्पत्ति, निचोड़, ऐसे चारों वेदों से एक एक मूल सूत्र को पकड़ लिया। मूल सूत्र को कभी आप लोग कोशिश करो, गीता से भी एक सूत्र अपने जीवन के लिए निकाल लो, क्योंकि गीता पढ़ते हो, सुनते हो, एक वाक्य गीता जी से ले आओ अपने जीवन में। अगर भक्त हो, भगवान पर विश्वास है, योग क्षेमम वहाम्यहम्, ले आओ दृढ़ता पूर्वक, फिर उसका पालन करो, फिर चिंता मत करो किसी भी प्रकार की, क्योंकि भगवान का वाक्य है योग क्षेमम वहाम्यहम्। अगर आप साधक हो, लगता है बिना पुरुषार्थ किए हमसे कुछ होगा नहीं, परिश्रम करना है, तो भगवान का एक वाक्य जीवन में पकड़ो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ले आओ, फिर फल की परवाह मत करो, फल के बारे में मत सोचो। अपने जीवन में एक सूत्र पकड़ो, एक सूत्र पकड़ो, कोई भी ले आओ, लेकिन दृढ़ता पूर्वक लाओ। ऐसे चारों वेद से एक एक वाक्य को पकड़ा, जिसमें आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन है। और चूंकि आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का उपदेश है, इसलिए उसका नाम पड़ा महावाक्य। और उस आत्मा और ब्रह्म की एकता को बताने के लिए जो उपाय बताते हैं, उनको हम कहते हैं अवान्तर वाक्य। अवान्तर माने जो साधन को बताते हैं, वो अवान्तर हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा सदैव सोम इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम। ये सब के सब अवान्तर वाक्य हैं, और अंतिम चीज महावाक्य है। 2 शब्द हमने प्रयोग किया, आत्मा और ब्रह्म। एक दिन पहले भी इस पर शायद चिंतन किया था। जब हम साधक बन करके श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तो अपने को अंतर्मुखी करते हैं, अपने भीतर जाते हैं, अपने जीवन में से स्थूल शरीर को अलग किया, सूक्ष्म शरीर को अलग किया, कारण शरीर को अलग किया, 5 कोश को अलग किया। तो जो हमारी मूल सत्ता है, जो मेरा अपना स्वरूप है, जब उसकी अनुभूति हुई तो हमने उसको कहा आत्मा। 3 शरीर का अधिष्ठान, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, 5 कोशों के परे, उसको हम कहते हैं आत्मा। लेकिन ये व्यष्टि दृष्टि से है, अपने जीवन का विवेक किया। जब यही विवेक हम समष्टि जगत का करने लगते हैं, सारा का सारा चाहे जितना ब्रह्मांड हो, सब के सब मिट्टी से बना है। मिट्टी जल से बना, जल अग्नि से बना, अग्नि वायु से बना, वायु आकाश से बना। केवल सृष्टि में 5 ही महाभूत हैं, 5 के अलावा कोई छठी चीज नहीं है। कोई नई चीज की उत्पत्ति नहीं होती, इन्हीं 5 के मिश्रण से एक नया कोई रूप बन जाता है। इन्हीं 5 के मिश्रण से लैब में कोई चीज बना डाला। अगर किसी हम वैज्ञानिक को कहें कि आप यहाँ से जल वाला तत्व मत लेना, ऑक्सीजन मत लो, हाइड्रोजन मत लो, मिट्टी वाला अंश मत लो, केमिकल्स मत लो, ये हमारे भगवान की बनाई सृष्टि है, तुम लैब में कुछ बना के दिखाओ, एक गेहूं का दाना, हाँ, एक मनुष्य का रोया बना के दिखाओ,
यही इसी 5 महाभूतों में से ये लिया, ओ लिया, ओ लिया, ओ लिया, मिला करके कुछ चीज़ बना लेते हैं उपयोगी अपने काम का। कोई नई उत्पत्ति नहीं है। हम लोगों की दृष्टि में अंतिम उत्पत्ति 5 महाभूत की है। मिट्टी के बाद में, पृथ्वी तत्व के बाद में कुछ नहीं पैदा हुआ, केवल उसके नाम रूप बदले हैं। मिश्रण से कोई नई चीज़ आपको दिखाई पड़ती है। मूल तत्व केवल 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 महाभूतों का जो अधिष्ठान है वो हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का भी मूल तत्व है अव्यक्त, और वो अव्यक्त जिस पर आश्रित है वो जो परम सत्ता है, जो चेतन देश काल वस्तु से परछिन्न है, सत्यम ज्ञान अनंतम है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म। अब दोनों में समझना, जब हमने अपनी सत्ता का चिंतन किया अपने आप का, तो जो मूल सत्ता मेरी थी उसको हमने कहा आत्मा। व्यष्टि दृष्टि से समष्टि जगत का जब विचार किया तो उसका जो मूल सत्ता हमको मिली उसको हमने कहा ब्रह्म। हमारी आत्मा भी सत्यम ज्ञान अनंतम है, वो ब्रह्म भी सत्यम ज्ञान अनंतम है, और दो सत्य हो नहीं सकता, इसलिए आत्मा ही ब्रह्म। जो इस आत्मा ही ब्रह्म है, जो इस बात को उपदेश करते हैं, उनको हम कहते हैं महावाक्य। तो 4 वेद के 4 महावाक्य हैं। ऋग्वेद का एक उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद के अंतर्गत महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, पहला महावाक्य। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंतर्गत उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। जैसे नाम है बृहद आरण्यक, जैसे नाम वैसे उसका कलेवर। बृहद माने बड़ा, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई उपनिषद नहीं है, बड़ा मोटा सा है, और ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत गहन है। भगवान शंकराचार्य जी का सबसे अद्वितीय भाष्य उसी पर होता है, बृहदारण्यक पर। बृहदारण्यक का महावाक्य है यजुर्वेद का, यजुर्वेद का उपनिषद बृहदारण्यक, उसका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। तीसरा जो वेद है सामवेद। सामवेद का एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, जिसके अंतर्गत इस महावाक्य का अपने शिष्य को 9 बार समझाया गया, 9 बार उपदेश दिया गया। तत्त्वमसि, संभवतः रामेश्वरम में पढ़ा होगा या तो जगन्नाथपुरी में कहीं न कहीं। अच्छा, तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश। चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद, जिसका उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। उसके अंतर्गत चौथा महावाक्य आता है अयम आत्मा ब्रह्म। वैसे अयम आत्मा ब्रह्म यह बृहदारण्यक में भी मिलता है, लेकिन हम महावाक्य मानेंगे अथर्ववेद का, मांडुक्य उपनिषद का। तो ये चारों महावाक्यों का कैसे विचार करना चाहिए, एक साधारण सा उपाय बताते हैं इस महावाक्य विवेक में। महावाक्य विवेक का जो प्रकरण है इस पंचदशी में, बहुत विस्तार में नहीं है, यहाँ विस्तार नहीं, यहाँ हम आपको एक आउटलाइन देते हैं। चिंतन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे कोई पेंटर कैनवास पर पेंसिल से निशान बनाता है, केवल निशान बनाएगा पहले, यहाँ पर हम इस चीज़ को बनाएंगे, यहाँ इस चीज़ को बनाएंगे, यहाँ इस चीज़ को शायद सामने वाला जो दूसरा देखने वाला है उसको समझ में नहीं आएगा कि पेंटर क्या बनाना चाह रहा है। जब उसमें कलर भरेगा, जब उसमें महीनों उसमें काम करेगा, तब उभर के आएगा कि यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ है। जिस समय वो पेंसिल से एक रेखा खींचता है, एक आकृति इतने में बनाऊंगा, उसी को हम यहाँ पर कहते हैं महावाक्य का एक इशारा किया जा रहा है, एक आउटलाइन है। इसका गहनता कितना है, जीवन लग जाएगा समझने में। तो इसलिए ऐसा मत समझो कि सब हमको समझ में आ जाएगा। इसकी गहनता समझने में साल दर साल लगता है, और ये महावाक्य का चिंतन
ये फुल टाइम जॉब है, 3 दिन वाला नहीं, 1 हफ्ते वाला नहीं, 14 दिन वाला नहीं कि 14 दिन के लिए आए और 14 दिन में मौका मिला तो रात में मोबाइल से घर का हालचाल भी पूछते रहे, तो उससे नहीं बनता काम। उससे बुद्धि में जानकारी होती है, बुद्धिगत ज्ञान होता है, बुद्धि में समझ हो जाती है, अपरोक्ष अनुभूति नहीं होगी। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जब तक अपरोक्ष अनुभव नहीं होगा तब तक वो पक्का नहीं होगा। तो बुद्धि के भीतर समझ अलग चीज़ है, बुद्धि के भीतर समझ को हम नाम देते हैं ज्ञान, और जब अनुभूति में आ जाता है तो हम कहेंगे विज्ञान। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। तो ऐसा मत समझो कि स्वामी जी पढ़ा देवें महावाक्य को और 2 दिन के लिए छुट्टी लेके हम आए हैं और 2 दिन में सारा हम मुक्त होके यहाँ से चले जाएं। कहाँ पर, कहाँ चले जाएं मुक्त होके? अपने बनाए संसार में। हाँ, यही गड़बड़ है। तो अपने बनाए उसी नाम रूप के जगत में, उसी घर में, उसी ममता मोह के दायरे में। क्योंकि यहाँ तो है न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं। भाई मतलब आप वापस जाने की तैयारी वहीं तो किए हो ना, उसी संसार में। हाँ, तो आप तो कल्पना वही किए हुए हो ना कि तो जो समझ में आवेगा बुद्धि में समझ में आवेगा, अनुभूति में नहीं। अनुभूति के लिए तो फिर जो है कह दिया ना इंद्र और विरोचन को, 32 साल सेवा करो आश्रम में, उसके बाद पूछना मुझसे, आता होगा तो बताऊंगा, नहीं दूसरे महात्मा का दरवाजा देखना। 32 साल सेवा करो, आप जैसे तो कोई नहीं, क्या कहूँ। 6 ऋषि, बड़े बड़े विद्वान ऋषि, सुकेशाचा परद्वाजा, एक से एक 6 महापुरुष आत्मस्वरूप को जानने के लिए गए महात्मा जी के पास, प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद का। महाराज हमारे मन में इच्छा है, उन्होंने कहा 1 संवत्सर 1 साल आश्रम की सेवा करो, तब पूछना, तब पूछना, और अगर हमको आता होगा तो बताऊंगा, मैं तो किसी और संत के पास जाना। अभी मत कहिए कि 1 साल की सेवा तो फिर बेकार हो जाएगी हमारी, नहीं आता होगा तो पहले ही बता दो ना। तो यहाँ से वापस जाने वालों का ये वो ज्ञान है, फिर वापस कैसे जाओगे? तो इसलिए महावाक्य को थोड़ा सा आप एक इशारे में समझ लो, महावाक्य का कैसे चिंतन किया जाता है उस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। और इसको शास्त्र में जगह जगह पर इसका विवेक किया जाएगा। केवल चूंकि विवेक का प्रकरण है तो विवेक महावाक्य का भी करना है, इसलिए इशारा कर रहे हैं, अन्यथा महावाक्य के चिंतन के लिए अलग शास्त्र हैं फिर गंभीरतम। तो यहाँ पर केवल उस विषय को इशारा करते हैं। पहला महावाक्य 2 श्लोक में उसका किया, एने क्षते शृणोतिदम् जिघ्रति व्याकरोति या स्वादवस्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम् चतुर्मुखेन्द्र देवेषु मनुष्यस्व गवादिषु चैतन्यमेकं ब्रह्मतः प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि। तो पहले कहते हैं, पहला शब्द प्रयोग किया एन इक्षते। इक्षते माने देखना आंखों से, जिस शक्ति से, एन माने जिसके द्वारा, यहाँ पंचमी नहीं है, जिससे होता है, जिससे आप देखते हो। किससे देखते हो? पंचमी नहीं, तृतीया। जिस शक्ति से, जिस आपके चेतन शक्ति से आप देखते हो। शृणोति, जिस शक्ति से आप श्रवण करते हो।
जिघ्रति जिस शक्ति से आप सूंघते हो, व्याकरोति जिस शक्ति से आप वाणी का उच्चारण करते हो, इसी का नाम है व्याकरण। वाणी व्याकरण, व्याकरण विधन अकरण, हमारा बिखर जाता है। विशेष रूप से हम व्यक्त करते हैं अपने हृदय के भाव को। एक धातु है, उस धातु से न जाने कितने शब्द हमारे बन जाते हैं, उसमें हम प्रत्यय लगाते गए, सुबंत तिगंत बहुत सारे, उसी का नाम है व्याकरण। वाणी जिस शक्ति से आप बोलते हो, स्वाद वास्वाद भी जिस शक्ति से आप खट्टे मीठे को जानते हो। तात प्रज्ञानम, महावाक्य क्या था? प्रज्ञानम ब्रह्म। तो प्रज्ञान का अर्थ है, प्रज्ञान का अर्थ है ब्रह्म का अगले श्लोक में, उसी को मैं प्रज्ञान कह रहा हूं। प्रज्ञान शब्द की एक बहुत बढ़िया परिभाषा समझो, बहुत सुंदर, बहुत कम शब्दों में। आज हमको ज्ञान होता है किसी न किसी विषय को लेकर के। शब्द को सुना, रूप रंग को मैंने आंख से देखा, स्वाद को मैंने जीभ से देखा, कोई विषय ना हो और फिर भी भीतर बोध हो, बोध मात्र, विषय से रहित, समस्त विषयों से रहित निर्विषय ज्ञान का नाम प्रज्ञान है। हमारे मन में कोई विचार चलता है, वो भी विषय है, उसको जानता हूँ। बुद्धि में कोई निश्चय होता है, वो भी विषय है, उसको जानता हूँ। निर्विषय ज्ञान का नाम प्रज्ञान, जहाँ पर कोई विषय नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध संकल्प विकल्प वृत्ति कुछ नहीं, फिर भी व्यक्ति स्वरूप, उसका नाम है प्रज्ञान। और ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म माने चतुर्मुखेंद्र देवेश, चतुर्मुख इंद्र, चार मुख वाले से लेके, चार मुख वाले में जो चेतन है, इंद्र, इंद्र में जो चेतन है, देवेशु, देवताओं में जो चेतन है, मनुष्य, मनुष्यों में जो चेतन है, अश्व, घोड़ों में जो चेतन है, गाय, आश्रम में पली है, गायों में जो चेतन है, आदिशु, चींटी मकोड़े में भी जो चेतन है। ब्रह्मा से लेकर के छोटे से छोटे क्षुद्र जीव पर्यंत जो चेतन है, वो चेतन एक है। चेतन अलग नहीं है, वो चैतन्य अलग नहीं है। भाई देखने की शक्ति, उसका ग्राफ घटता बढ़ता है, 6/6 है या 6/4 है, लेकिन जो देखने की सामर्थ्य है वो सब में एक है। कितने वाट का बल्ब है, शक्ति अलग है, 5 वाट का है कि 500 वाट का है, लेकिन विद्युत, बिजली, बिजली एक है। बिल्कुल वैसे ब्रह्मा से लेकर के देवता, दैत्य, चींटी, असुर, मनुष्य, सब के भीतर जो वह शक्ति है, वो शक्ति अनुभव करने की शक्ति। भाई मेरे अगर हाथ में कोई सुई चुभावे तो मुझको अनुभव होगा। ऐसे अगर आप एक पशु को आप सुई चुभाओ, पशु को भी तो दर्द होगा, तीसरे को आप सुई चुभाओ, उसको भी तकलीफ होगी। तो वो जो अनुभव करने की सामर्थ्य है वो चैतन्य, तो चतुर्मुख ब्रह्मा से लेके समस्त जीवों में जो वह अनुभव करने की सामर्थ्य है वो चैतन्य, वह समरस एक तत्व है, वो अलग नहीं है। उस चैतन्य को मैं कहता हूँ ब्रह्म। अब दोनों दृष्टि से समझना। प्रज्ञानम मैंने पहले बताया था, व्यष्टि दृष्टि से जब हमने विचार किया तो अपनी आत्मा को हमने समझ पाया, समष्टि से विचार किया तो हमने समष्टि की मूल सत्ता को हमने ब्रह्म कहा, है ना। तो व्यष्टि में विचार किया जब हमने, तब इंद्रियों का जो शक्ति प्रदाता है वो कौन? अपना प्रज्ञानम। समष्टि दृष्टि से विचार किया तो चतुर्मुख से लेकर के क्षुद्र जीव तक जो चैतन्य है वो कौन? ब्रह्म। इसलिए सिद्धम प्रज्ञानम ब्रह्म, वो चैतन्य ही ब्रह्म है। जो मेरी चेतनता है वही सर्व जगत का अधिष्ठान है, इसमें कोई अलग अलग भेद नहीं है, चैतन्य एक है। मई अपि माने जब ब्रह्मा में भी वो अनुभव करने की सामर्थ्य है,
जब गाय और घोड़े में भी वो आप उसको भी सुई चुभो तो उसको भी अनुभव होता है तकलीफ का, मुझको भी होता है। तो जो वहाँ है वही चेतन यहाँ पर है। जिस दिन ये समझोगे उस दिन आप शास्त्र को समझोगे। हम में उसमें भेद नहीं, अंतःकरण में भेद है, समझ में भेद है, व्यवहार में भेद है, लेकिन जो अनुभूति है वह व्यक्ति स्वरूप है, उसमें कोई भेद है। उसको समझ, वो अपना आत्मा एक है। अब आगे 2 श्लोक में अहम ब्रह्मास्मि की बात कहते हैं। परिपूर्णा परात्मस्मिन् देहे विद्याधिकारिणी बुद्धे साक्षितया स्थित्वा स्फुरन् अहम् इतीर्यते स्वतः पूर्णा परात्मात्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मित्यैक परामर्शः तेन ब्रह्म भवाम्यहम्। परिपूर्णः, परिपूर्णः पर आत्मा, परात्मा, पर आत्मा। तो 2 शब्द होता है, पर और अपर। अपर माने नीचे वाला, पर माने ऊपर वाला। अपर माने नीचे का होगा। हमारे संभवतः प्रशासन में भी शब्द होता है ना, अपर सचिव। हाँ, अपर माने नीचे का, पर माने ऊपर का। तो पर और अपर, तो कौन है? जो अपर है उसको कहते हो मैं सुंदर हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, देखो देखो मैं कैसा अच्छा हूँ। ये जिसको कह रहे हो मैं, ये अपर है तुम, ये तुम्हारा अपर स्वरूप है। क्योंकि जब तुम सुखी हो तो दुखी वाले से अलग हो, जब तुम बीमार हो तो स्वस्थ वाले से अलग हो। तो ये अपर अहम है। लेकिन जो मेरा पर अहम है, पर आत्मा जो मेरा अहम है, वो परिपूर्ण है, वो सब में एक है। ठीक है, उसका मन सुखी होगा, मेरा मन दुखी है, उसका मन अच्छा होगा, मेरा मन बुरा होगा, लेकिन वास्तव में मन को भी समझने वाला तत्व तो एक है, वही परिपूर्ण है। तो परिपूर्ण पर मेरी आत्मा जो है कहाँ पर है? अस्मिन देहे, अपने इसी शरीर के भीतर जो अपना वो चैतन्य स्वरूप है। कौन सी देह में है? तो सभी देह में है, तो सभी देह। लेकिन सभी देह विद्या के अधिकारी नहीं होते, सभी देह ज्ञान के पात्र नहीं होते। कम से कम मैं समन्वयवादी नहीं। अगर सभी धर्म का विचार करना हो तो 3 प्रश्न सामने रखो। बताओ, आत्मा के बारे में तुम्हारी क्या समझ है? जगत के बारे में तुम्हारा विचार क्या है? और ईश्वर के बारे में तुम्हारी विचारधारा क्या है? आप बताओ। जीव, जगत और ईश्वर, ये मेरे विचार के 3 बिंदु हैं। तीनों पर तुम्हारा कंसेप्ट क्या है? ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसियन, जितने भी धर्म हो, आप हिसाब लगा लो। अगर इन 3 पर जीव के बारे में समझ क्या है, एक हो जाए, तब कहना कि सभी धर्म एक बात कहते हैं। जगत का निर्णय करने की बात है, जगत के बारे में सभी धर्म एक बात कहते हैं, तब कहो कि सभी धर्म एक बात कहते हैं। ईश्वर के बारे में सभी धर्म एक बात कहते हैं, तब कहो कि सभी धर्म एक बात कहते हैं। हमारे विचार का विषय कैसा बोलो, कैसा प्रणाम करो, ये नहीं है, ये नहीं। वो हमारा व्यवहार है, आचरण मीमांसा है। हमारे सनातन धर्म में कश्मीर वाला हिंदू अलग व्यवहार करेगा, केरला वाला हिंदू अलग व्यवहार करेगा। तो अलग व्यवहार है, व्यवहार से नहीं होता ये। बहुत जब कोई कहता है सभी धर्म एक ही बात कहते हैं ना, तो महात्मा लोग मुस्कुराते हैं। अभी बच्चा है, बहुत बचपना है, अभी इसने कुछ समझा नहीं, सत्संग किया नहीं। क्योंकि हमारे चिंतन का विषय 3 है। जीव के बारे में समझ आपकी क्या है, जगत के बारे में समझ क्या है, और ईश्वर के बारे में, बस यही है। तो अपने बारे में सभी शरीर विद्या के लायक नहीं होते, सभी शरीर कर्म करने की भी लायक नहीं होते।
हाँ, जिसका हाथ टूटा है उसको कह दो कि चलो बोरा उठाओ, समन्वयवादी? बोले नहीं। समन्वयवादी हो तो प्रिंसिपल की चेयर पे बिठा दो बच्चे को, वो भी तो मनुष्य है, वो भी मनुष्य, बिठा दो। काहे के लिए किसी कंपनी का सीईओ कोई और आदमी को बनाए हो? उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा शायद कोई बच्चा सड़क पर घूम रहा है, उसको बिठा दो। इसलिए कम से कम हम मार्क्स से सहमत नहीं हैं। हमारे पूज्य पात्र जी महाराज ने घोर विरोध किया मार्क्सवाद का और एक पुस्तक लिखा, राम राज्य और मार्क्सवाद। समन्वयवादी, आप समन्वयवादी हो, कंपनी है तो सीईओ किसी और को बनाओ। हम समन्वयवादी वाले नहीं, यथा योग्य वाले, यथा योग्य। जो जैसा डिजर्व करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे हम, जैसा डिजर्व करता है, पात्र जैसा है उस प्रकार से। हम सबको गले नहीं, हम सांप को गले नहीं लगाने जा रहे। सांप में चेतन एक है, ये मेरा बोध है। शेर है तो शेर के भीतर जो चैतन्य है वो एक है, मेरा चेतन उसके भीतर का चेतन एक है। लेकिन शेर आएगा तो मैं ये नहीं कि आइए आइए आत्मा जी करना आप। हाँ, यथा योग्य व्यवहार, व्यवहार बिल्कुल जैसा जिस समय जो उपयुक्त है उसके अनुरूप होगा। तो विद्या का, ब्रह्म विद्या के सब अधिकारी नहीं होते। सब आके बैठ जाओ और कह दो महाराज अब महावाक्य का ज्ञान दे ही दो। महाराज जी क्यों देते हैं? क्योंकि फिर गीता के श्लोक सुनाएंगे, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। फिर नहीं जमा, चलो उपनिषद सुन लो। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया। निर्वेद नहीं आता है, नहीं समझ में? निर्वेद माया नास्ति अकृता कृतेन। पहले निर्वेद हो गए, तब तद विज्ञानार्थम सु गुरुमेवाभिगच्छेत् सवित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तब वो कहेंगे हाँ। तो जो लायक होगा, जो पात्र होगा, जिसके भीतर उतनी सेवा श्रद्धा है, त्याग है, उसको ये ज्ञान टिकता है। इसलिए विद्या के अधिकारी सब नहीं होते। आप एमए क्लास की मान लो अध्यापिका हो, एमए क्लास को पढ़ाते हो, आपको लेक्चरार हो, आए 1 घंटा लेक्चर दिए चले गए। आप अपने घर में 4 साल के बच्चे को पढ़ाने बैठ गए, 4 साल का आपका पोता है, बैठ जाओ पढ़ाने के लिए। आप पढ़ाओ वही जो क्लास में पढ़ा के आए हो, क्योंकि आप तो विश्वविद्यालय में रीडर हो। आप पढ़ाओ वही 4 साल का बेटा है। हाँ, जो प्रकाश की गति है ना, वो सीधी नहीं होती, वो वेव में चलती है। वो बच्चा उसके लायक पहले बनेगा। वही बच्चा पढ़ते पढ़ते जब और आगे बढ़ जाएगा तब हमारी भाषा को समझ पाएगा ना। अभी हमको नहीं देना है। अतीतानुसंधानम भविष्यत अविचारिणाम। अतीत अनुसंधानम भविष्यत अविचारिणाम। औदासीन्यम अपि तत्प्राप्ते। आगे की नहीं कहूँगा। ये 3 लक्षण। अतीत अनुसंधानम, जो बीत गया उसका मैं ज़्यादा अनुसंधान नहीं करता, याद कर करके मैं विलाप नहीं करूँगा। अतीत अनुसंधान। भविष्यत अविचारिणाम, जो भविष्य है उसको मैं कभी ज़्यादा कल्पना के घोड़े नहीं दौड़ाऊँगा, महल नहीं खड़ा करूँगा कल्पना का। अतीतानुसंधानम भविष्यद अविचारिणाम। औदासीन्यम अपि तत्प्राप्य, वर्तमान में जो परिस्थिति मिलती है उसमें उदासीन वृत्ति। जीवन मुक्त से लक्षण। विद्या अधिकारिणी, देखो सब विद्या के अधिकारी नहीं होते। सीधा सा सिद्धांत है, समभाव वाला नहीं। समभाव बोध में होता है, व्यवहार में हमेशा यथा योग्य होगा। एक माँ के 4 पुत्र हैं, चारों से माँ का प्यार बराबर है, ये संभाव है। माँ का पिता का चारों से प्यार बराबर। लेकिन एक बेटा पहलवान नुमा है, एक बेटा बेचारा दुबला पतला है। एक को बुखार आया है 3 दिन से और एक दौड़ के आया है। अब चारों को बराबर रोटी खिलाओ। हाँ? बुखार वाले को भी 3 रोटी खिलाओ, पहलवान वाले को भी 3 रोटी खिलाओ, जो दौड़ के मेहनत करके आया उसको भी 3 रोटी खिलाओ, जो बेचारा मरियस है
उसको भी डंडा लेके बैठ जाओ, 3 रोटी खा, क्योंकि समभाव वाले हो, तो फिर आपका व्यवहार नासमझी वाला है। बुखार वाले बच्चे को आपने साबूदाना खिलाया है ना, पहलवान वाले को 9 रोटी खिलाया, जो 1.5 हड्डी वाला है उसको 1 रोटी में तृप्त हो गया, तो आपने व्यवहार तो भेद किया। परिपूर्ण परास्मि। हाँ, आत्मा कैसा है देखो, महावाक्य क्या था? अहम। अहम को समझाना है। अहम माने क्या? तो कहते हैं कि परिपूर्ण, इस शरीर में जो अहम अहम करके अभी हमको अनुभव में आ रहा है वो नहीं, मैं सुखी मैं दुखी वो नहीं। कौन? पर अहम। तो 2 अहम का भेद किया, पर और अपर। अपर अहम इस शरीर के भीतर है, भीतर है बिल्कुल, अस्मिन देहे, लेकिन सभी को ज्ञान नहीं मिलता, सबके भीतर है। लेकिन कुत्ता बिल्ली को जाके आप महावाक्य सुनाओ, नहीं अनुभव होगा, क्योंकि उसकी प्रज्ञा शक्ति जकी नहीं हुई है। विद्या का अधिकारी केवल ये मनुष्य। बुद्धि साक्षितया, और इस बुद्धि का जो साक्षी स्वरूप में है, स्थित्वा भीतर है, अहम अहम इति स्फुरति, केवल मैं हूँ मैं हूँ, इस रूप में जो अनुभव हो रहा है वही है अहम शब्द का अर्थ। अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम शब्द का अर्थ है मेरे भीतर, दुखी सुखी वाला नहीं, रागी द्वेषी वाला नहीं। कौन? शुद्ध अहम, पर अहम, वही मैं हूँ। फिर कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म शब्द की परिभाषा करते हैं स्वतः पूर्ण, जो अपने आप में पूर्ण है, तीनों भेद से रहित है। पढ़ा था भी, याद है? तीनों भेद से रहित। कौन सा 3 भेद? स्वगत, सजाति, परिपूर्ण। वो तीनों भेदों से जो रहित है अपने आप में, वो अपना परात्मा। जो त्रिभेद से रहित, त्रिकाल में सम रहने वाला, वही ब्रह्म शब्देन, उसी को हम कहते हैं ब्रह्म। क्योंकि भेद कहाँ होता है? सृष्टि में। अब देखो, एक बाहर की तरफ हम निकले, जगत की तरफ, भेद हमेशा सृष्टि में होगा। एक वृक्ष है तो एक पशु है, एक देवता है तो एक दैत्य है, जहाँ पर तीनों प्रकार का भेद नहीं होता, सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित जो पूर्ण है वही है ब्रह्म, वो ब्रह्म। तो ये मेरा अपना शुद्ध अहम, और वो सारे जगत का तीनों भेद से रहित जो सत्ता है वो ब्रह्म। अस्मि इति ऐक्य परामर्शा, वही मैं हूँ। इति सिद्धम अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा तुमको भावना करनी चाहिए। तेन ब्रह्म भावामि, भावामि, वही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करो, ऐसी बुद्धि में लाओ। अगला हम इसको, चूंकि छांदोग्योपनिषद पढ़े हुए हो तुम लोग, तो उसका देखो 2-2 श्लोक में सबका सब बता रहे हैं चिंतन करने का तरीका। एकमेवा द्वितीयं सन् नाम रूप विवर्जितं सृष्टे पुराधुनाप्यस्य तादृक्त्वं तदीर्यते श्रोत्रुर्देहेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वं पदेरितम् एकता ग्राह्यते असीति तदैक्यम् अनुभूयताम्। इसका विचार पहले हो चुका है। कौन से? प्रत्यक्ष तत्व विवेक में लिखा 43 से 48 तक, 43 से 48 तक। एकमेव अद्वितीयम, परमात्मा एक है, एक ही है और अद्वैत स्वरूप है, जहाँ 2 की सत्ता नहीं है। जब हमने कहा एक महावाक्य तत्वमसि, तो इसमें तीन शब्द जुड़ा हुआ है, तात त्वाम असि। तो तत्व माने क्या? वो जो एक है, अद्वय है। अन्वय व्यतिरेक 2 रास्ता बताया था साधना करना, अन्वय और व्यतिरेक। ये एकमेव अद्वितीयम अन्वय है, नाम रूप विवर्जितम व्यतिरेक है। वह जो मूल सत्ता है जिसमें नाम रूप नहीं है, एक ही अद्वैत स्वरूप है, जिससे सारी की सारी सृष्टि उत्पत्ति हुई होगी कभी। भले सृष्टि उत्पत्ति हो गई तो भी उसका कभी कोई विलोप नहीं है, वो ज्यों का त्यों। सृष्टि पुरा अधुना अपि अस्ति, अधुना अपि
सृष्टि होने के बाद भी वो ज्यों का त्यों है। घड़ा बन गया तो भी मिट्टी का कोई परिवर्तन नहीं, मिट्टी ज्यों की त्यों है। मिट्टी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप चाहे घड़ा बनाओ, घड़ा तोड़ के कुल्हड़ बनाओ, कुल्हड़ तोड़ के सकोरा बनाओ, मिट्टी ज्यों की त्यों है। मिट्टी ज्यों की त्यों, आकृति बदल गई। ऐसे ओ सृष्टि के मूल में जो सत्ता है उसको हमने कहा ताद इति ईर्यते, उसको हम कहते हैं ताद, तात तात तात। आप कहते हो ना हरि ओम तात, तात माने वो कौन? वो कौन जो एक है, अद्वितीय है, नाम रूप से परे है, सृष्टि बनने के बाद भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो है तत्व। अच्छा, त्वम श्रोत्रु देह इंद्रिय अतीतम, एक कान आदि पांचों इंद्रियों से परे, देह ये स्थूल सूक्ष्म शरीर जो दिख रहे हैं हमारे सामने, इनसे परे, वस्तु अत्र यहीं पर है, दूर नहीं है। ये मत कहना नहीं जो कुछ है देह है, इस देह के भी भीतर है। जो भीतर है उसी को हम कहते हैं त्वम पदेह ईर्त्यम, वो त्वम है। कौन? इस शरीर से भीतर, इंद्रियों के भीतर, सबके भीतर और सब में समाया हुआ वही है तुम। जब वो एक जो था नाम रूप से परे, यहाँ पर जो है त्वम के नाम से, जो देह इंद्रिय से परे, वो और एक दोनों अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक हैं। एकता ग्राह्यते असी, महावाक्य में है शब्द असी, असी माने दोनों एक है। कैसे समझाता? दृष्टांत याद आया? भाग त्याग लक्षण वाला, जयति अजयति लक्षण में दृष्टांत दिया था। सो अयम देवदत्त, याद है ना? देवदत्त वाला दृष्टांत समझाया था ना? एक राजा है और एक भिखारी है। राजा के भीतर सत्ता है, वैभव है, राजपने का अभिमान है। भिखारी अपना कंगला है, दीनता है, हीनता है, फटीचर है। लेकिन उसने अपने राजापने का अभिमान हटाया, इसने अपने भिखारी पने का अभिमान हटाया, तो दोनों मनुष्य मात्र हैं। ऐसे वो ईश्वर और ऐसे ये जीव, जीव ने जीवत्व को किनारे किया, ईश्वर ने ईश्वरत्व को किनारे किया, तो दोनों के भीतर जो तत्व है वही एकमात्र तत्व है, वो अपना आत्मा है। अंतिम महावाक्य है अयम आत्मा, उसको देखो, स्वप्रकाश परोक्षत्वम् अयम इति युक्तितो मतम् अहंकारादि देहांता प्रत्यक् आत्मेति गीयते दृश्यमानस्य सर्वस्य जगत तत्त्वमीर्यते ब्रह्म शब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मैकरूपकम् स्वप्रकाशात्मरूपकम्। देखो इस अयम आत्मा ब्रह्म में ऊपर से नीचे दोनों की लाइन, उपक्रम उपसंहार देखो, स्वप्रकाश शब्द आएगा। स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश, जिसको किसी और प्रकाश की आवश्यकता न हो। तो अयम आत्मा ब्रह्म में तीन शब्द जुड़ा हुआ है, अयम आत्मा ब्रह्म, तीन शब्द जुड़ा हुआ है ना। तो अयम का अर्थ क्या है, आत्मा का अर्थ क्या है और ब्रह्म का अर्थ क्या, तीनों कहते हैं। तो अयम माने स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम, अपना आत्मा कैसा है, स्वयं प्रकाश है, किसी और के प्रकाश की अपेक्षा नहीं। हम लोगों ने दृष्टांत सुना था ना सूर्य का, जैसे सूर्य देवता को किसी लालटेन और दीपक की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं प्रकाश है। वहाँ पर एक थोड़ा सा और अंतर किया था, याद होगा तो, सूर्य देवता में भी चलो कोई न कोई गैस है जिससे जल रहा, हीलियम आदि, तो वहाँ दृष्टांत दिया था, याद आया? मणि का दिया था ना, मणि के भीतर उसका अपना प्रकाश है, स्वप्रकाश, मणि जैसे स्वप्रकाश है।
उसको किसी और के प्रकाश की जरूरत। चंद्रमा को कहोगे तो गड़बड़ा जाएगा। क्या ऋषियों का दृष्टांत देखो ना। स्वयं प्रकाश कैसा है? स्वयं प्रकाश जिसको किसी भी प्रकाश की अपेक्षा नहीं, वो है अयम, वो मैं हूँ, अयम मैं। अच्छा, वो जो स्वयं प्रकाश है कितना दूर है? कितना दूर है? कौन से लोक पर मिलेगा? बैकुंठ में, क्षीर सागर में, साकेत, गोलोक, कैलाश, कहाँ जाऊं? तो कहा था, दो शब्द प्रयोग किया था, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ये बहुत विस्तार में समझाया था ना। जो इंद्रियों के सामने है उसको मैं कहता हूं प्रत्यक्ष। जिसको मैं देख, चश्मा प्रत्यक्ष है, माइक प्रत्यक्ष है, तुम प्रत्यक्ष हो, तुमको मैं प्रत्यक्ष दिखाई पड़ूं। जिसको मैं सामने देख रहा हूं प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने नहीं है लेकिन है कहीं, उसको हम कहते हैं परोक्ष। कौन? स्वर्ग परोक्ष है, सुन के, पढ़ के, है ना। जो चीज परोक्ष होती है उसके विषय में हमको श्रवण किए हुए पर भरोसा करना होता है। हाँ, यही मूल चीज है। इसी को हम कहते हैं श्रुति प्रमाण। जैसे हमने अमेरिका नहीं देखा लेकिन आप पर मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि किसी ने हमको बताया है। जिसने बताया उस पर मेरा भरोसा है। टीवी वाले पर भरोसा है, अखबार वाले पे भरोसा है, नानी दादी गई थी उन पर भरोसा है, यही तो ना। हाँ, तो उन पर विश्वास है। तो मैंने देखा नहीं प्रत्यक्ष, लेकिन विश्वास कर लिया। तो ऐसे महाराज स्वर्ग, नरक, लोक, परलोक, 14 भुवन। अब इस प्रश्न का मतलब, तो इसके बारे में किसने बताया? हजार ऋषियों ने, हजारों। ये मत कहना मैंने नहीं देखा। तुमने नहीं देखा तो तुमने तो बहुत सारी चीज नहीं देखी, है ना। तुमने किसी की बात पर भरोसा किया ना। यहाँ हाथी होते हैं। जिस एरिया में रहे हो, ये नेशनल पार्क का एरिया है, राजा जी नेशनल पार्क नाम है, राजा जी नेशनल पार्क। यहाँ हाथी बहुत हैं, जो है उसका मुगल। तो हम लोगों ने हाथी, तो अब हाथी देखा है यहाँ पे तुमने? मैंने कई बार देखा है। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए ऋषिकेश से आ रहे थे, तो वहीं जंगल में जो है, हाँ, किनारे। तो तुमने देखा कभी? देखा? कैसे विश्वास किया? गुरु जी ने कहा, है ना, स्वामी जी ने बताया। जिन्होंने देखा, जिन्होंने बताया, उन पर मेरा विश्वास है। इसी का नाम है श्रुति प्रमाण, वेद प्रमाण। हजार ऋषियों ने जो बात कही है, भले मैंने नहीं देखा, लेकिन वो मेरे ऊपर दृढ़ मेरा विश्वास है। बहुत बच्चे बहुत सारी चीज़ नहीं देखे, माता पिता ने बताया, नाना नानी ने सुना दिया, बच्चा विश्वास करता है। हाँ, वहाँ पर कुतर्क नहीं करना चाहिए। तो जो परोक्ष है, परोक्ष, हाँ, अतीन्द्रिय विषयो वेदा प्रमाण, यही कहा था ना। तो प्रत्यक्ष माने जो नज़र के सामने है प्रत्यक्ष, और जो नज़र के सामने नहीं कहीं है वो है परोक्ष। आत्मा आपकी ना तो है प्रत्यक्ष ना है परोक्ष, तो आत्मा कैसी है? अपरोक्ष। उसको हम कहते हैं अयम, स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम अयम, वो है। जब हमने कहा अयम, तो माने ना जो प्रत्यक्ष है आंखों के सामने और ना कहीं दूर है, तो क्या है? अपरोक्ष। उसको अयम इति युक्तो। फिर अहंकारादि, यही ना, अहंकारादि देहांत, ये जो जितना भी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अहम वृत्ति, इन सबके भीतर देहांतात, जो सबके भीतर प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष माने आंख के सामने, अभी बताया, वो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने आंख के भीतर जो है, वो है आत्मा, वो है भीतर जो आत्मा। तो देखो अयम माने, हाँ, अयम माने जो अपरोक्ष है, ना प्रत्यक्ष ना जो प्रत्यक्ष है वो है आत्मा। अयम आत्मा। हाँ, 2 शब्द हो गया। तीसरा शब्द कहते हैं दृश्य मानस्य सर्वस। ये जितना जगत दिखाई पड़ रहा है आपको, जगतः तत्त्वम ईर्यते, सारा का सारा दृश्यमान। चाहे आज देखा चाहे कल देखा। स्वर्ग जाएंगे तो हम कल्प वृक्ष देखेंगे ना, तब तो बैठेंगे। स्वर्ग में अगर मान लो गंधर्व चित्रसेन बाजा बजावेंगे तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? अप्सरा नाचेंगे तो देखोगे कि नहीं देखोगे? जब देखोगे तो दृश्य हो गया, जब सुनोगे तो दृश्य है। जो इंद्रियों को दिखाई पड़े वो सब दृश्य है, चाहे स्वर्ग हो। अच्छा, नरक में गदा मारेगा, मुद्गर मारेगा तो
अच्छा, अनुभव होगा कि नहीं? हाँ, वो दृश्य, वो आत्मा नहीं, वो आत्मा नहीं, क्योंकि वो दृश्य हो गया, वो दृश्य हो गया। इसलिए कहते हैं दृश्य में एक लाइन में सब कुछ जिस या दृश्यम तद जड़ तद। इसीलिए तो स्वर्ग की बात करें, स्वर्ग में जीव जाता है, उस समय मुक्त नहीं हुआ। जो मुक्त हो जाएगा वो कहीं ना कहीं जाता है ना कहीं आता है। हाँ, वो मुक्ति वाली बात रखो ना। ये तो जब स्वर्ग की बात कही ना, तो स्वर्ग में तो उसने ज्ञान पाया नहीं, यहाँ पर रह के ज्ञान पाया नहीं। ढेर सारा यज्ञ आज करके पुण्य की पूंजी इकट्ठा किया तो स्वर्ग जाएगा। जैसे राजा बलि यज्ञ कर रहे, 99 यज्ञ किया उन्होंने, पुण्य तो अर्जन हुआ, लेकिन ज्ञान पाया हो ऐसा तो लिखा नहीं कहीं पर। कोई बैठ के सुनाया हो कि चलो तुम आत्मा हो, इसको सुनाए। पाप किया तो नरक गया। जिसने ज्ञान प्राप्त किया उसका तो ना कहीं स्वर्ग में जाना, ना कहीं उसका कोई पुनर्जन्म भी नहीं। हाँ, तो दृश्यमान सर्वस्य जगत तत्व ईर्यते। जगत हम उसको कह रहे हैं जितना कुछ दिखाई पड़ता है वो सबका सब दृश्यमान। उस सब का जो मूल तत्व है वो कौन? ब्रह्म शब्देन तद ब्रह्म। सबका मूल, सारे दृश्य जगत का अधिष्ठान कौन? वो है ब्रह्म। स्वप्रकाश आत्मक रूपकम, वही आत्मा है। तो इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म इति सिद्धम। अगला श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग समाप्त नहीं करते, विश्राम देते हैं। शास्त्र का कभी समापन नहीं होता, विश्राम होता है। फिर से उठ के चल पड़ना है। जैसे यात्रा में जा रहे हो, थक गए, थोड़ा विश्राम किया, आराम किया, उठ के फिर से यात्रा आपको शुरू कर देना है। तो अगले अध्याय का उसमें नहीं लिखा है। अगला अध्याय है चित्रदीप प्रकरण। दीप प्रकरण का पहला श्लोक, यथा चित्रपटे दृश्यम अवस्थानां चतुष्टयम् परमात्मनि विज्ञेयम् तथा अवस्था चतुष्टयम्। भगवान की जैसी कृपा। और यहाँ पर विवेक प्रकरण आपका आज, और ये 14 दिन का आपका ज्ञान यज्ञ गुरुदेव की कृपा से, महापुरुषों की अनुकंपा से विश्राम लेता है।